अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है। इसी महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे और इसी महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए थे, यानी इस दुनिया से इंतकाल कर गए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या हमें 12 रबीउल अव्वल मनाना चाहिए या नहीं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको मालूम है कि माह रबीउल अव्वल का आगाज हो चुका है, दूसरी तारीख खत्म हुई और आज हम तीसरी शब में इस वक्त यहां बैठे हैं। यह माह मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से एक बड़ा गहरा ताल्लुक रखता है। हुजूर की विलादत बासआदत भी इसी माह मुबारक में हुई, अगरचे तारीख के बारे में इख्तिलाफ है। हुजूर का इंतकाल भी इस माह मुबारक में हुआ और वो मुत्तफक अलैह तारीख है 12 रबीउल अव्वल असल में हुजूर का यौम वफात है। और अक्सर मुहक्किकीन की राय यह है कि आपका यौम विलादत जो है वो 9 रबीउल अव्वल है। यही वजह है कि मुझे याद है कि हमारे बचपन में इस दिन को जो लोग कुछ थोड़ा बहुत मनाते भी थे तो 12 वफात के नाम से दर हकीकत ये नाम याद किया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, कुछ खाना पका कर कुछ गरीबों को मसाकिन को खिलाना, ये दर हकीकत चीज थी कि जो अब होते होते उसने बहुत ही एक दूसरी सूरत इख्तियार कर ली है। अब ये एक जश्न बन गया है और एक ईद का सा समा, बल्कि वाकया ये है कि जो असल 2 ईदें हैं वो कहीं पीछे चली गई हैं और ये जो 2 ईदें हमने ईजाद की हैं, एक ईद मिलादुन नबी और एक ईद इस्तिकलाल, अगर हम जायजा लें तो शायद ये 2 जो है ये ज्यादा फोरग्राउंड में आ चुकी है। लेकिन ये कि जहां तक आपकी विलादत और आपके वफात का इस माह मुबारक में होना है वो साबित है। मजीद बना हुजूर का वुरूद मदीना मुनव्वरा में भी माह रबीउल अव्वल में हुआ है। इस पहलू से अगर इस माह मुबारक में हम सीरतुन नबी के मुताले का एक खास मौजू रखें, किसी तारीख के तयन के बगैर इस महीने की मुनासबत से सीरत मुतहरा पर गुफ्तगुएं हो, गौर व फिक्र हो और उसमें भी अमली पहलू सामने हो, इत्तिबा का जज्बा हो, समझना समझाना इसलिए हो कि उस पर अमल करना है, तो यकीनन ये चीज हमारे लिए बहुत मुफीद होगी और हमारे बहुत से अमराज का शायद इससे मदावा हो सके। याखुज़ून बिसुन्नतिही व यक़्तदून बिअम्रिही सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ु मिन बादिहिम ख़ुलूफ़ुन। फिर हमेशा ये होता है, हर नबी का जानने वालों में, पहचानने वालों में, मानने वालों में हुआ है। उम्मत मोहम्मद भी मुस्तस्ना नहीं है। यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युमरून। यहाँ नोट कीजिए कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे और करते वो थे जिसका हुक्म नहीं। ईद मिलादुन नबी क्या हुजूर का हुक्म है? क्या इसका कोई सबूत सहाबा से है? क्या हम सहाबा के मुकाबले में हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? लेकिन था कोई मामला माला युमरून, जिस चीज का हुक्म हुआ नहीं उस पर अमल हो रहा। ये है दर हकीकत रस्म परस्ती और रस्म के अंदर फिर इजाफा होते चला जाता, उस पर रदे पर चढ़ते चले जाना जो है ये दूसरा सबब है। और इसका एक नतीजा जो निकलता है वो उसी पर बात ख़त्म करूँगा, अगरचे एक और हदीस जो है इस मौजू पर बहुत अहम है। नतीजा क्या निकलता है? जहाँ बिदअत आएगी सुन्नत रुखसत हो जाएगी। अब नमाज जनाजा की वो अहमियत नहीं होगी, न नमाज जनाजा याद करनी है, न दुआ याद करनी है, कुछ पता नहीं, जाके खड़े हो गए हैं, वजू भी है कि नहीं है, लेकिन कुरान खानी में तो जाना ही जाना। ये क्यों होता है? वरना ये कि नमाज की अहमियत होती, नमाज जनाजा की, आप अगरचे अरबी नहीं आती लेकिन तर्जुमा तो उस दुआ का याद कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, ताकि खड़े हों, दिल से दुआ मांगे। तो जहां बिदअत आएगी वहां सुन्नत जो है उसकी हैसियत कम हो जाएगी।
تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر نثار احمد نے کیا فرمایا کہ خیر مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے انہوں نے کیا فرمایا، کہ یہی کہ ہمارے کسی صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس دن کو بہت جوش و ولولے سے منایا ہو، یہ کہ ہمارے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس دن کو بہت خوشی اور جوش و ولولے سے منایا ہو، کوئی گلیاں سجا رہا ہے، کوئی لائٹیں لگا رہا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے، کوئی کیا ان سے تو یہ ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن کو نہ منائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کا دن ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ان کا انتقال کا دن ہے۔ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے ڈاکٹر نثار احمد کی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس دن کو نہ منا پائیں۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔